हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोमेनक्लेचर। विदाउट नोमेनक्लेचर तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। जैसे हमारा नाम कुछ भी है तो हमारे नाम दिए बिना हमारी आइडेंटिटी जो है वो कुछ भी नहीं है। सेम वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब तक हम नोमेनक्लेचर नहीं सीखेंगे तब तक हम बाकी कोई भी पार्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर ही रहेगा। वो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। हम एक लेक्चर में 70+ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक के। जैसे हमने आज नोमेनक्लेचर के 70+, हो सकता है हम 100 क्रॉस भी कर जाएँ क्वेश्चंस को, तो वो हम कवर करेंगे। सेम ऐसे जीओसी, हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जैसे जैसे आपका थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता जाए, आप इस लेक्चर को देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्कस करो। अच्छे से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। आपने अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक भी रहा होगा ना, तो इस लेक्चर के बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठना कॉपी पेन लेके और इस लेक्चर को अच्छे से समझना, क्वेश्चन सोल्व करना। कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर लेना, राइट। तो आप प्रिपेयर हो, हम क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर की क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे। जिसको स्ट्रक्चर आती है वो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, राइट। करें डिस्कस। देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जब भी साइक्लिक कंपाउंड की, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वो साइक्लिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, 3 मेंबर रिंग हो सकती है, 4 मेंबर रिंग हो सकती है, 5 मेंबर रिंग हो सकती है। ये टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो चेन है आपकी वो साइक्लिक फॉर्म में जो रहती है, ये इन टाइप के कंपाउंड में 2 कैटेगरी होती है। नंबर 1 इज़ होमोसाइक्लिक एंड नंबर 2 इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में क्या रहेगा, जो आपकी रिंग फॉर्मेशन हो रहा होगा उस रिंग फॉर्मेशन में ओनली कार्बन एटम जो है वो इंक्लूड हो रहे होंगे, राइट। तो अगर इस टाइप के कंपाउंड है तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोसाइक्लिक। अगर आपकी रिंग फॉर्मेशन में अदर देन कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, देन इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमें ऑप्शन को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। नंबर 1 इज़ फिनोल। तो क्या आपको फिनोल की स्ट्रक्चर पता है, ये होती है फिनोल की स्ट्रक्चर। तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मैंने आपको यही बताया। रिंग फॉर्मेशन में अगर अदर देन कार्बन एटम यूज़ होता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा, बट यहाँ पे रिंग में तो ओनली कार्बन एटम को ही हमने यूज़ किया हुआ है। ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है इस मॉलिक्यूल में, बट वो रिंग के आउटसाइड है, तो ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। तो इसके सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, फ्यूरेन। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये होता है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन में ऑक्सीजन एटम जो है वो इंक्लूड हो गया। तो एक होमो है एक हेट्रो है, तो इसका मतलब ये ग्रुप तो सही नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऑप्शन को चेक करते हैं, फ्यूरेन एंड थायोफिन। फ्यूरेन तो मैंने अभी बताया था, ये था। थायोफिन क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, थायोफिन मिल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट थायोफिन एंड फिनोल, ये नहीं हो सकता,
ऑप्शन तो हमें मिल ही गया है, बी आंसर आ ही जाएगा, बट हमें सारे ऑप्शन को चेक करना है। सी नहीं हो सकता। फ्यूरेन एंड एनिलीन, फ्यूरेन तो है, एनिलीन को चेक करते हैं। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। तो ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो ही गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन, अब अगर मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया, आपको अच्छे से समझ आया है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो एंड बताओ मुझे। अरे बहुत सिंपल है, हुआ सॉल्व। आंसर क्या आया होगा आपका, ए, क्योंकि यहीं पे रिंग फॉर्मेशन में सल्फर एटम यूज हो रहा है। बी तो साइक्लिक ही नहीं है, सी जो है वो होमोसाइक्लिक है, और डी भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक एक ही कंपाउंड हुआ, विच इज़ ए, ऑप्शन ए। कोई डाउट नहीं है, थायोफीनी तो है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड्स आर रिस्पेक्टिवली। आपको सिर्फ अलग अलग कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। क्या आपको पता है सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बस आप देखो। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्ट्रक्चर लिया कुछ इस टाइप का, जब भी कार्बन की कनेक्टिविटी अगर सिंगल एक ही कार्बन से हो तो उसको बोला जाता है 1 डिग्री, राइट। तो ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टिविटी शो कर रहा है, तो इस कार्बन को कौन सी डिग्री बोला जाता है, 1 डिग्री। जो ये सेंटर वाला कार्बन है, इसके अगर कनेक्टिविटी को हम चेक करें तो ये दोनों साइड जो है वो कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो कार्बन होगा ये कौन सी डिग्री होगा आपका, 2 डिग्री कार्बन होगा। अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं, ध्यान से देखना, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो ये कार्बन कौन से डिग्री हुआ, 3 डिग्री कार्बन। इस तरह से डिग्री को डिफाइन किया जाता है कार्बन की, राइट। अगर आपसे हाइड्रोजन की डिग्री पूछ ले तो बहुत सिंपल होता है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी, 2 डिग्री के साथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के साथ जो होगी वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगी। तो हमें सिर्फ कार्बन एटम को काउंट करना है। तो देखिए बेंजीन दिया हुआ है फर्स्ट, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे चेक करते हैं। देखो ये जो कार्बन है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, सारे कार्बन 2 डिग्री हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो नेक्स्ट में चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप का कंपाउंड, 2 मिथाइल लगा रखे हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री 1 2 3 4, ये 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, 6 के बाद 4। नेक्स्ट को चेक करते हैं, एक मिथाइल लगा हुआ है तो पता चल गया 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। रेडी हो, समझ आ रहा है आपको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, नोमेनक्लेचर से आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5, 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं क्योंकि सिंपल सा है तो आप कर लोगे। तो सॉल्व करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर होमोलोगस सीरीज। क्या होगा उसका IUPAC नेम आपको बताना है। जब ये हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हो। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीन आइन एंड इट्स नेम इज। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। करें डिस्कस। देखो ईस्टर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो R डैश ग्रुप है, ये जो R डैश ग्रुप है ईस्टर का,
ये ऑलवेज क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्काइल। और ये जो R ग्रुप है ईस्टर में, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल भी पॉसिबल है, राइट। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की फर्स्ट मेंबर की हम बात करें तो फर्स्ट मेंबर में मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पॉसिबल है। फर्स्ट मेंबर बनाना है तो हमें मिनिमम कार्बन एटम को रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक कार्बन को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर बन गया किसका, ईस्टर सीरीज़ का। अब इसका नाम लिखना है तो बहुत सिंपल होता है, ये बनती है मेन चेन, ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ईस्टर का सफिक्स क्या होता है, O8, एक ही कार्बन की मेन चेन है, मिथाइल मीथेनोएट। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। वेरी गुड। जिसने किया होगा और जिसने नहीं भी किया होगा उसको भी समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करें। जिसको लग रहा है कि मैं जल्दी बता रही हूँ तो वो एक बार क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज करके और सॉल्व कर लो, फिर मेरा डिस्कशन आप सुन लो, राइट। ज़्यादा आपको भी नहीं रुकना पड़ेगा और मुझे भी नहीं रुकना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। एल्कीन आयन के फर्स्ट मेंबर का IUPAC नेम बताना है। देखो, डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, राइट, और ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। ऑप्शन ए में एल्कीन दिया हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी में ईन आयन दे रखा है, सी में भी ईन आयन दे रखा है और डी में भी ईन आयन दे रखा है। ओके, सबसे पहली बात हमें मिनिमम कार्बन देखना है। फर्स्ट मेंबर जब भी बोला जाए मिनिमम देखना है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सबसे मिनिमम वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ब्यूटीन और आयन। 4 कार्बन मैंने जो है वो इस तरह से बना दिए, राइट। एक डबल बॉन्ड लगा दिया और एक बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहीं पे भी वैलेंसी में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? ये मैंने CH2 बना दिया, ये H बना दिया, यहाँ पे भी वैलेंसी कंप्लीट होगी, हो गया। इन भी आ गया, आइन भी आ गया, ऑप्शन डी मिल ही गया हमें, ब्यूटीन आइन। इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को डायरेक्टली। फर्स्ट मेंबर बोला है तो सबसे छोटे ऑप्शन को पहले चेक कर लो, क्या पता वही आंसर हो, नहीं हो तो हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। अब बाकी को चेक करने का मतलब क्या है, नहीं, क्योंकि वो हमसे फर्स्ट मेंबर को पूछा है जो हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, जल्दी से बताइए मुझे। करें सॉल्व। तो सबसे पहले इसको अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले IUPAC नेम में आप क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हो। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये बना ली मैंने लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर असाइन करना होता है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर 1 2 3, यहाँ से 3 मिल रहा है, डबल बॉन्ड उधर से तो वैसे भी ज़्यादा मिलेगा, तो बस हो गया 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। 3 पे इन, तो ये हो गया 5 इथाइल 3 4 3 6। कोई है क्या ऑप्शन ऐसा? मिलेगा मिलेगा, इसको शायद मैंने जूम कर दिया ना। अपन क्या बोल रहे हैं, 5 इथाइल 5 इथाइल 3 6 डाइमिथाइल 1 सॉरी तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। देखिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी। 3 4 पे 3 पे और 6 पे मिथाइल आ रहा था और 9 कार्बन थे। तो ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, क्लियर हो ना। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन किया, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को असाइन करो, फिर उसके बाद सिंपल,
अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो उसको पहले लिख दिया, मिथाइल बाद में आता है तो उसको बाद में लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। डाई, डी को एक बात ध्यान रखना, प्रीफिक्स डाई ट्राई इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता, राइट, कोई डाउट नहीं है। बस ये डाउट आ सकता था जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जूम कर दिया है मैंने, ऑप्शन आपके सामने है और सॉल्व करिए, मुझे जल्दी से बताइए। चलो तो स्टार्ट करें डिस्कशन। सबसे पहले वही चेन सिलेक्शन हमें करना है। तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, देखो सबसे मेन पॉइंट होता है, मैं इसको एक बार फिर से रब करके बताती हूँ। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है जब भी आप IUPAC नेम करते हो, तो सबसे पहले चेन सिलेक्शन मेन पॉइंट होता है। और साइक्लिक के केस में चेन सिलेक्शन जब करते हैं, अभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, जब भी डबल बॉन्ड दिया हुआ हो तो डायरेक्टली आपको जिस साइड, चाहे वो साइक्लिक की तरफ डबल बॉन्ड हो, चाहे वो एलिफेटिक पार्ट की तरफ डबल बॉन्ड हो, वही पार्ट आपकी जो है वो मेन चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? वो मेन चेन बन जाती है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो देखना, ये मेरी बन गई मेन चेन, बन गई। अब ये अगर मेन चेन है तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर असाइन करना है, तो ये मुझे लग रहा है कि नंबरिंग मेरी बिल्कुल सही होगी। होगी भाई, क्यों नहीं होगी। तो ये क्या बोल रहा है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल, 3 पे मिथाइल, पेंट, 1 इन, ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। तो चेक कर लेते हैं, बता देती हूँ मैं आपको आंसर एक बार चेक करके, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए ही है, हम बिल्कुल सही है क्योंकि हम गलत हो ही नहीं सकते। चलो आगे चले, 7 तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए आपके पास। चलो सॉल्व करो, सॉरी दिखने रहा होगा आपको। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2-ethyl pent 3-ine और C3H6 Br2 से क्या बन सकता है वो बताइए। कर लिया सॉल्व, डिस्कशन करें। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखो, जब भी करेक्ट IUPAC नेम जैसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, जैसे आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक बार स्ट्रक्चर बना लो, फिर अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उसका IUPAC नेम कर दो। तो देखो मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रही हूँ, मुझे मेन चेन पता चली कि यहाँ पे मेन चेन में 5 कार्बन है, ये लो मैंने 5 कार्बन बना लिए। मुझे पता चला कि 3rd नंबर पे आइन है, तो 1 2 3 ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। फिर मुझे पता चला कि 2 पे क्या है, इथाइल, तो मैंने इथाइल लगा दिया। अब मैं इसका फिर से नाम कर लूँगी, तो फिर से नाम करने के लिए मैंने बना दी लॉन्गेस्ट चेन। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मिनिमम नंबर असाइन करना है, ये लो मिनिमम नंबर मिल गया। तो ये तो 2 पे आ रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे चेन सही बनाइए क्या? अरे नहीं, ऐसे नहीं बनानी चेन, रुको कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अभी बताती हूँ आपको, देखो 1 2 3 4 5 और ये आपने ट्रिपल बॉन्ड और 2 पे आपका इथाइल, ठीक है। तो अब हम चेन सिलेक्शन करते हैं। चेन बनेगी कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे, ये बनेगी चेन, क्योंकि उधर जाओगे तो चेन की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसलिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन जो है आपके मेन चेन में रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे मिथाइल, हेक्स, 2-ine, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमने करेक्ट कर दिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो, और अगर आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो अभी हम डिस्कस कर ही देते हैं। देखो C3H6Br2 से क्या बनेगा वो हमें देखना है। जैम डाइब्रोमाइड कितने पॉसिबल है वो हमें चेक करना है। जैम डाइब्रोमाइड क्या होते हैं, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हो, उसको जैम डाइब्रोमाइड बोला जाता है। तो क्या C3H6 से चेक करते हैं, ये ऐसा कुछ जैम डाइब्रोमाइड बनाना ना, ये पहला मैंने ब्रोमाइड बना दिया, ये एक जैम डाइब्रोमाइड हो गया, राइट। दूसरा जैम डाइब्रोमाइड कैसे बना सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं, इसको पूरा हटाते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर देखो, अगर कुछ ऐसा किया जाए, क्या किया जाए कि ये कार्बन, 3 कार्बन, ब्रोमीन को सेंटर वाले कार्बन पे अटैच कर दिया जाए, तब भी ये जैम डाइब्रोमाइड बन जाएगा, राइट। अगर दोनों Br को यहाँ टर्मिनल पे लगाए तो एक ही बात हो जाएगी। इसका मतलब गिवन स्ट्रक्चर से 2 जैम डाइब्रोमाइड जो है वो पॉसिबल होंगे। ऑप्शन 2 मिल गया हमें, बट हमें सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड कितने बनेंगे। विसिनल क्या होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन का अटैच होना, तो एडजेसेंट ये दोनों होंगे। अब इस ब्रोमीन को अगर यहाँ शिफ्ट कर दो तब भी एक ही बात होगी, तो विसिनल डाइब्रोमाइड जो है वो एक ही बनेगा। 2 टर्शरी डाइब्रोमो एल्केन, क्या टर्शरी डाइब्रोमो एल्केन बन सकते हैं क्या? ऐसा कार्बन ही नहीं है जो 3 डिग्री हो, तो टर्शरी डाइब्रोमो एल्केन नहीं बन सकता, सेकेंडरी बन सकता है। 2 सेकेंडरी डाइब्रोमो एल्केन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, यही है सेकेंडरी ही तो है। ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, तो ये सेकेंडरी डाइब्रोमो एल्केन बन गया, राइट, ये बन गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर सेकेंडरी वाली, इस ब्रोमीन को यहाँ करो, एक ही बात है, क्योंकि सेकेंडरी बनाने के लिए तो कार्बन के साथ 2 और कार्बन जो है वो अटैच जो है वो होने चाहिए। तो बहुत आसान था, हमें ऑप्शन 2 पहले ही मिल गया था। ऑप्शन अभी भी हमारे सामने ही है। आंसर 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। आ रहा है समझ में अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, कोई डाउट नहीं है, समझ आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलो अब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, रिलैक्स होके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके सामने है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, IUPAC नेम बताना है, बहुत सिंपल। हो गया सॉल्व, वीडियो को पॉज करके कर लो आप। चलो नेक्स्ट में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है क्या, यही तो है पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लो, ये बना ली, फिर उसके बाद नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे होगी, रुको, इसके ऊपर ही बना देते हैं ना, दिखेगा तो सही, कलर अलग है वैसे भी। ये OH, ये OH, तो ये तो चेन तो दिख ही रही है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से नंबरिंग करनी है आपको कि आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन जो है वो असाइन हो, क्योंकि आपने अगर रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग करी तो OH को 3 और 4 पोजीशन मिलेगी, जो कि राइट नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 पोजीशन मिल रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपके जो मेन चेन है उसमें 5 कार्बन होंगे, और सेकंड नंबर पे इन आ रहा है, पेंट 2 इन 2 3। सफिक्स जो फंक्शन ग्रुप का वो हमेशा बाद में यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे बी लग रहा है, आपको भी बी लग रहा होगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 4, राइट, गलत नहीं है, सब सही है। ओके, हम गलत नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव कंपाउंड, ए इज़ फिनोल वाइल बी इज़ एल्कोहल। क्या ए फिनोल है? नहीं, बेंजीन पे डायरेक्टली OH जब अटैच होता है तो उसको फिनोल बोला जाता है। बोथ ए एंड बी आर प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल कैसे पता चलता है? OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री को डिफाइन करना होता है। तो ए ऑप्शन में OH जिस कार्बन से अटैच है वो है 2 डिग्री कार्बन, तो ये हुआ सेकेंडरी एल्कोहल। और बी में जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो है 1 डिग्री, तो ये हुआ प्राइमरी एल्कोहल। तो बी तो गलत हो गया आंसर। सी क्या बोल रहे हैं? ए इज़ प्राइमरी एंड बी इज़ सेकेंडरी। डी बोल रहे हैं ए इज़ सेकेंडरी एंड बी इज़ प्राइमरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओके, आपने भी यही किया होगा, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ रहा है समझ? 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रहे हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए ज़रा, इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन लिखना चाहिए था इसको, ग्लिसरीन कंपाउंड है ये, वही जो हम यूज़ करते हैं ग्लिसरीन, घर में जो यूज़ की जाती है ग्लिसरीन, उसी का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जल्दी से मुझे IUPAC नेम बता दीजिए। अगली बार जब भी ग्लिसरीन लेने जाओ तो उसको IUPAC नेम बोल देना कि मुझे ये कंपाउंड चाहिए, उसको समझ ही नहीं आएगा। चलो करें स्टार्ट। ये 3 कार्बन, ये इसके साथ OH, देख तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे? ये बन गया आपके 3 कार्बन की मेन चेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। अरे इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का डी, आसान था ना, वेरी गुड। तो 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत 70+ क्वेश्चन की बात हुई थी, तो रुकना नहीं है, हमें करते ही जाना है क्वेश्चंस को, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, समझ आता जाएगा आपको अच्छे से, राइट। तो रुकना नहीं है आपको, बस कॉपी पेन लेके जो है वो करते रहो मेरे साथ साथ। चलो IUPAC नेम, 2 कंपाउंड आपके सामने हैं 13 एंड 14, उनका IUPAC नेम आप मुझे बताइए। फंक्शनल ग्रुप जो है वो दे रखा है आपको। करें स्टार्ट। देखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं सॉल्व, यहीं पे जूम करके और हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा कंपाउंड को, तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, एक तो मिल रहा है आपको कीटोन और एक आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। आपको पता है कि जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हमें एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होता है और एक हमें मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू आप सीरीज़ जो ऑर्डर है IUPAC का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो तो क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू कीटोन। बट जब चेन सेलेक्शन करते हैं तो दोनों आने चाहिए, और जो प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करने की बात होती है, जो सफिक्स यूज़ होता है वो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेन सेलेक्ट करूँ तो चेन सेलेक्शन कुछ ऐसा होगा, राइट। सही करेंगे? अच्छा सा नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा मार्कर ब्रश को थोड़ा सा
स्मूथ कर लेते हैं। तो चेन सिलेक्शन, ये देखो अब चेन सुंदर सी बनेगी हमारी, ये हो गया। अब अगर मुझे नंबरिंग करनी हो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सेकंड पे ये जो ग्रुप अटैच है इसको क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल। और 3 पे है मिथाइल, आइसोप्रोपाइल 1, 2 आइसोप्रोपाइल लग रहा है मुझे, 3 मिथाइल लग रहा है, और कीटो को तो ऑक्सो बोलते ही हैं, और 5 है तो पेंटेनल। बस पता तो चल गया, बस देखते हैं कि सही है क्या। अरे सही क्या, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। 2 पे आइसोप्रोपाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे ऑक्सो पेंटेनल। तो ऑप्शन सी मुझे राइट लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, ये जनरली गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सॉल्व करिए। कर लिया होगा आपने, डिस्कशन करते हैं। चलो, जब भी रिंग के साथ डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है तो कैसे नंबरिंग की जाती है, कैसे प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन किया जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ जिस साइड प्रेजेंट होता है वो ही हमारी मेन चेन होती है। तो ये बन गई आपकी मेन चेन, राइट। और नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन जो है वो असाइन हो। तो ये बन गया। जब बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होती है तो आपको पता है उसको क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। तो ये हो गया फिनाइल 14। और इथेनोन, कीटोन को क्या बोलते हैं, ओन। तो ये क्या बन गया, फिनाइल इथेनोन। वेरी सिंपल। तो आया समझ, दोनों में अच्छे कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन था उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करना है, सफिक्स को यूज़ करना है। सेकंड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सिर्फ कीटोन का बताया है, राइट। दोनों पॉइंट रहेंगे आपको ध्यान, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब हम देखो इतने सारे क्वेश्चन करने का क्या मोटिव रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो जो हमारे कॉन्सेप्ट में वीकनेस होती है वो हमें पता चल जाती है, और वो जो डाउट्स हमें रहते हैं वो भी हमारे जो है वो क्लियर हो जाते हैं, एक क्लैरिटी आ जाती है। तो हमेशा ट्राई किया करो कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किया करो, तो आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। तो 15 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, 15 और 16 क्वेश्चन, राइट। तो बताइए, करना तो आपको ही है, मुझे तो बताना है आपको। द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल एसीटोन एंड करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस वन। एक डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, वो डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है। चलो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ना एसिटाइल एसीटोन जिसको नहीं आता वो तो सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो आपको मैं एसिटाइल एसीटोन कैसी स्ट्रक्चर होती है वो बताती हूँ। सबसे पहले करें डिस्कस, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मुझे ये बताओ एसिटाइल क्या होता है। एसिटाइल इस ग्रुप को बोला जाता है, ये होता है एसिटाइल। और एसीटोन क्या होता है, ये होता है एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों को मिला दो, मिलाएंगे कैसे, इसके 2 कार्बन कर देंगे और इसको मिला दिया, ये क्या बन गया, एसिटाइल एसीटोन। बहुत सिंपल था। अब मुझे IUPAC नेम बताना है तो ये लो बना ली, लॉन्गेस्ट चेन, ये बन गई। अब मिनिमम पोजीशन असाइन करनी है दोनों फंक्शनल ग्रुप को, तो मुझे लग रहा है इधर से भी 2 इधर से भी 2, कहीं से भी कर दो। 1 2 3 4 5 पेंट 2 4 डाइऑन। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन, पेंट 2 4 डाइऑन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 देखते हैं ये किसने किया होगा। करें, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, चेन भी दिख रही है, ज़्यादा कार्बन भी दिख रहे हैं।
देखो क्या कन्फ्यूज़न आ सकता है आपको, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे, एक सेकेंड, कन्फ्यूज़न ये आ सकता है कि चेन को ऐसे कैसे, रुको, चेन को ऐसे बनाया जाए या ऐसे बनाया जाए, ये कन्फ्यूज़न आ सकता है। तो एक बात मेरी अच्छे से ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सबसे पहले तो उसको प्रायोरिटी देनी है। अब भाई फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसा गेस्ट है कि जो आ गया ना अगर आपके फंक्शन में, तो उसको अटेंड करे बिना, उसको प्रायोरिटी दे बिना तो आपका फंक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। फंक्शन मतलब वही आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी है वो है डबल बॉन्ड की। मतलब हमें ये नहीं देखना कि हम कितने कार्बन एटम को इंक्लूड करें। जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको ऐसा देखना है कि आपका मेन फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, आपका वो कार्बन भी इंक्लूड होना चाहिए मेन चेन में जो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से अटैच है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मेन चेन की बात करूँ तो देखना मेन चेन कैसे बनेगी। मेन चेन बनेगी ये नंबर 1, 2 और 3, फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 जाएगा। तो ये 2 पे ये ग्रुप आ गया इथाइल, 2 इथाइल, 3 कार्बन, प्रॉप 2 इनोइक एसिड, ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ कुछ है ही नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो ध्यान रखना। डबल बॉन्ड पहले इंक्लूड होना चाहिए, आपको कार्बन नंबर को काउंट करते टाइम उधर नहीं जाना है, राइट। चल, तो हम कहाँ थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं अब तक 16 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो हम सॉल्व भी करेंगे। चल, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पेन आपके हाथ में है, कॉन्सेप्ट आपको याद है, कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, IUPAC नेम बताना है आपको। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो सॉल्व करो। करें डिस्कस। C6H5 मतलब ये है बेंजीन, उसके साथ CH, डबल बॉन्ड CH, और ये है इस तरह से कार्बोक्सिलिक, ओहो सॉरी, ठीक है, चेंज करते हैं। ये है बेंजीन, ये है CH, ये ऐसे, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड आ जाए, अभी बताया मैंने मेन चेन ये ही बनेगी। अगर ये मेन चेन बनेगी तो कुछ ऐसा होगा। तो अब आपको अगर ये होगा तो आपको नेम बताना है, तो नेम कैसे बताएंगे। 3 पे फिनाइल, प्रॉप 2 इनोइक एसिड, राइट। ऑप्शन नंबर C जो आपको दिख नहीं होगा वो जो है वो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। कोई डाउट नहीं है, समझ आया, कॉन्सेप्ट सेम था, बस आपको सॉल्व करके बताना था। इसका जो कॉमन नेम है वो सिनेमिक एसिड भी होता है, ऑप्शन A को ध्यान रखना अगर इसका नेम कॉमन नेम आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप ना हम 20 क्वेश्चन होने के बाद ब्रेक ले लेंगे 2-3 मिनट का। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और बताइए मुझे क्या होगा आंसर इसका। चलो, तो एक बार आप ना इसको आराम से सॉल्व कर लो, फिर अपन डिस्कशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 18 आपने कर लिया होगा अब तक तो सॉल्व, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखते हैं कैसे होगा, इस थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, क्या आंसर आया होगा बताना मुझे।
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तीनों, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक है। एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको। अगर अभी ग्लिसरीन का जो नोमेनक्लेचर आया था, अभी आया था ना, हमने एक एग्जांपल लिया था, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसका भी। कैसे है, जैसे यहाँ पे OH था तो हमने जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एक ही टाइप के मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो उस केस में आपको ट्राई ये करना होता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करके चेन बनाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्लूड करके चेन बनाओ। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करना है वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, 3 कार्बन है, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं मेन चेन में यहाँ से इस कार्बन को लेके और यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चेन बनाऊँ तो ये कार्बन की लेंथ जो है वो 5 कार्बन बन जाएगा। बट ये वाला जो कार्बोक्सिलिक है वो, उसके कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो रह जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है जब सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप एक ही मेन चेन के साथ कनेक्टेड हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 फंक्शन ग्रुप को ले लो और तीसरा छोड़ दो। मतलब अगर आपने 2 को लिया तो तीसरा जो है वो नाराज़ हो जाएगा, और उसको नाराज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। इन तीनों के बीच में लड़ाई ना हो, लड़ाई नहीं करानी हमें, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। ऐसी स्ट्रक्चर में जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाली चेन बना के, जिसमें तीनों को ही हम हटा देते हैं कि हम तीनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, मेन चेन हम सिर्फ कार्बन एटम को इंक्लूड करके हम बना लेंगे, तो ये हमारी चेन बन जाएगी। अगर ये चेन बन जाएगी तो हम इसका नाम लिख देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसी ही बेसिक स्ट्रक्चर का आपको कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेन चेन ये बनेगी, राइट। तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, बस डिफरेंस ये है कि सेंटर वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 19। एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का जो रूल आपको बताया हुआ है उसको ध्यान रखना और सॉल्व करना। करेंट डिस्कस। जब भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमेशा क्या ध्यान, देखो फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, एक तो चेन टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके कार्बन को इंक्लूड करके ही मेन चेन का फॉर्मेशन किया जाता है, वो होता है आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये होते हैं NH2OH, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब आप चेन सिलेक्शन करते हो तो NH2 या OH जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन आपकी मेन चेन में आना चाहिए। NH2 डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो उस चेन में, आपके प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर मुझे इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो मुझे ये वाला कार्बन इंक्लूड करके और ये वाली चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर ये चेन सेलेक्ट हमने कर ली तो हमें पता है कि हम सबसे पहले मिनिमम जो है पोजीशन है वो असाइन करेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 हो गया, पीएच फिनाइल मिथाइल, बस। तो क्या है, 2 पे मिथाइल है और 1 पे फिनाइल है और एमीन है, तो बस 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन 1 एमीन।
तो आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा। सिंपल, समझ आया। मेन चेन सेलेक्ट करी, NH2 जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम पोजीशन जो है वो आपने असाइन कर दी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने बी दे दिया, बिल्कुल सही है, हमारी आंसर के साथ मैच भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आपके सामने है, सॉल्व करो जल्दी से। बिल्कुल टफ नहीं है, एक तो बहुत ही ईजी सा है, 1 सेकंड में देखते ही हो जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा। 20 में थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे। The number of primary, secondary and tertiary amine possible with the molecular formula C3H9N. Right? As per the IUPAC rule, which of the following groups will be regarded as the principal functional group? इन सब में principal कौन होगा वो बताना है। मुझे लग रहा है 20 एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एल्कीन। तो एल्डिहाइड होना चाहिए, तो 21 तो अपन टिक कर देते हैं, 21 का डी, और सॉरी 21 का आप डी टिक कर देते हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको बता देती हूँ। करें स्टार्ट। देखो प्राइमरी अमीन पता है ना आपको, वही सेम कॉन्सेप्ट जो एल्कोहल का होता है। OH या NH2 जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर 1 डिग्री हुआ तो प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी अमीन, राइट। देखो अमीन और एल्कोहल में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम तो नहीं बोल सकते। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये जो एमीन है, जब NH2 एक ही कार्बन से अटैच है, एमीन का नाइट्रोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच है, देन उसको बोला जाता है प्राइमरी एमीन। क्लियर हुआ। अगर मुझे बताना हो सेकेंडरी एमीन को, तो अगर नाइट्रोजन एटम आपके 2 कार्बन से अटैच है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एमीन। और सेम अगर आपका नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन से अटैच है इस टाइप से, तो वो होता है आपका टर्शरी एमीन। तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन कितने पॉसिबल है वो आपको बताना है। तो सॉल्व कर दीजिए आप जल्दी से, फिर मैं आपको बता ही दूँगी। C3H9N रुका नहीं जा रहा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो पेन तो चलाना ही पड़ेगा, बिना पेन चलाए तो। ये बन गया 1 डिग्री एमीन। NH2 एक कार्बन से अटैच है, काउंट कर लिया आपने, अपनी कॉपी में मैच करते जाओ, मैं बनाते जा रही हूँ। दूसरा क्या होगा, ऐसा कुछ करें हम, NH2 को इस कार्बन से अटैच कर दिया, ये भी 1 डिग्री एमीन है, राइट। और क्या हो सकता है, NH2 को यहाँ करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो बस 1 डिग्री एमीन तो बन गया। अभी 2 डिग्री अगर हमें एमीन को फॉर्म करना है तो 2 डिग्री एमीन आपने बिल्कुल ये बनाया होगा, वेरी गुड, ये 2 डिग्री एमीन। और कोई 2 डिग्री एमीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप CH2 को यहाँ दूसरी डायरेक्शन में लेके जाओगे तो सेम कंपाउंड बन जाएगा। तो कोई और 2 डिग्री एमीन पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे 3 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन करनी हो तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो 211 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, मैच भी कर रहा है हमारे आंसर की से, तो हम सही हैं। आपको पता है हम गलत होते ही नहीं हैं। अरे नोमेनक्लेचर चल रहा है तो गलत होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, गलत हो सकते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो गलत नहीं हो सकते। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 करिए सॉल्व। आपको बताना है इसका IUPAC नेम। बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होने वाली है इस लेक्चर में, आपकी नहीं आएगा इसके बाद तो आ ही नहीं सकता, आपको डाउट आएगा ही नहीं, इतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जल्दी से बनाओ, तो मैं सॉल्व करूँ आपको बताऊँ। चलो मैं इतने स्ट्रक्चर बना लेती हूँ जब तक आप अपना आंसर देते हो। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, 2 इथाइल यहाँ पे अटैच है, फिर नाइट्रोजन है, फिर CH2 है,
फिर CH है, फिर Cl है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो आपकी ये एमीन प्रेजेंट है 3 डिग्री, एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। आपको पता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसके कार्बन को इंक्लूड करके आपने बना ली चेन, और चेन टर्मिनेटिंग हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे जाता है। तो ये आपकी हो गई पोजीशन नंबरिंग। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 पे क्लोरो, N पे इथाइल है और दूसरे N पे भी इथाइल है, मतलब ये प्रोपेनोइक एसिड तो होगा, पीछे प्रोपेनोइक आएगा। 3 ही कार्बन मेन चेन में आ रहे हैं। देखो ऑप्शन ही एक ही है जिसमें लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन क्या, कैसे गलत कैसे हो सकता है। 2 पे क्लोरो, N से 2 इथाइल अटैच है, तो N डाई इथाइल, कौन सा ग्रुप, एमिनो, क्योंकि प्रीफिक्स यूज़ करना होगा हमें, क्योंकि एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका तो सफिक्स होगा, जो प्रोपेनोइक एसिड हमने लगा दिया। 2 डिग्री एमीन जो है 3 डिग्री एमीन जो है वो आपका अभी यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको हमने एमिनो लिख दिया, N डाई इथाइल एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। तो आप हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। वेरी गुड, इस बार 2 क्वेश्चन सामने हैं, 23 एंड 24 स्क्रीन पे मिल गए हैं आपको। ऑप्शन A, B, C एंड D द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जल्दी से सॉल्व करो, ऐसा लग रहा है KBC चल रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको दिए जाएंगे क्या 500 रुपीज़, ऐसे क्या, चलो कुछ भी। KBC अमिताभ बच्चन की तरह हम KBC खेलते हैं। A, B, C एंड D ऑप्शन अगर आपने सही किया तो आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे घर जा सकते हैं। घर नहीं जाना, आपको लेक्चर अटेंड करना है। यहाँ पे अलग टाइप का KBC है। अगर हमें क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे हैं तब भी हमें कंटिन्यू करना है, नहीं भी हो रहे तब भी हमें कंटिन्यू करना है, और नहीं हो रहे तो और ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है इस लेक्चर को अटेंड करना। तो बातें ना करते हुए क्वेश्चन सोल्व करिए। CN कीटोन एल्डिहाइड दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, आप सोचो समझो एंड करो। आपको सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, करें क्या सॉल्व। एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड, इन तीनों में अगर प्रायोरिटी ऑर्डर चेक किया जाए तो साइनाइड CN जो होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो देखो यहाँ से लेके, अरे तो सॉरी, कैसे चेन बनेगी, ये इस कार्बन को इंक्लूड करके ये बन जाएगी आपकी मेन चेन। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितना आसान। 2 पे फॉर्माइल है, 3 पे ऑक्सो है, फॉर्माइल ऑक्सो फॉर्माइल ऑक्सो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, कितना आसान। 1 2 3 4 5, बस हमें अगर हमने देखो इसमें ना, अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन को, अगर आपको ये पता है ना कि साइनाइड जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑप्शन ही एक है जिसमें साइनाइड का सफिक्स यूज़ किया हुआ है नाइट्राइल। हमें सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारे ऑप्शन क्या, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अगर हम आता है तो हम फास्ट कर सकते हैं ना बाकी सब के कंपैरिजन में, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर मिल गया आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। तो किया सॉल्व आपने। 2 कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड NH2, ये सब दिख रहा है। मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक हो गया। क्या आप इस स्ट्रक्चर में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करके चेन बना सकते हो क्या? मुझे लग रहा है बन सकती है ऐसे। अगर ये चेन बन गई
तो बहुत आसान हो गया। ये नंबर 1 2 3 4। अब देखो क्या समझने वाली क्या बात है, आप किसी भी साइड से नंबरिंग करो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो सेम पोजीशन जो है वो असाइन होंगे। अब बात आई NH2 और CHO, किसको सेकंड पोजीशन दी जाए, क्योंकि आप इधर से नंबरिंग करोगे तो NH2 को सेकंड जाएगा और इधर से नंबरिंग करोगे तो CHO को सेकंड पोजीशन जाएगी। जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे इस गिवन फॉर्मूला में, उन सबको एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपको ट्रीट करना है। तो आपको बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है और उनको मिनिमम पोजीशन असाइन होती है, राइट। अब यहाँ पे तो मिनिमम पोजीशन वाला भी फंडा जो है वो नहीं बैठ रहा, क्योंकि किधर से भी जाओ 2 3 पोजीशन मिलनी है। तो जब भी पोजीशन मतलब जो है वो सेम आ रही हो दोनों डायरेक्शन से, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की, ऐसे केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको मिनिमम पोजीशन असाइन करनी होती है। डायरेक्टली कभी नहीं करना, सारे स्टेप वाइज काम करना है। पहले फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग दो, वो सेम मिल गया, फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना स्टार्ट करो, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को सेम पोजीशन मिल रही है। देन आपको ये ट्राई करना है कि आपकी NH2 एमिनो ग्रुप को जो है वो मिनिमम पोजीशन मिले। तो यहाँ से नंबर जाएगा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये हो जाएगा 2 एमिनो 4 फॉर्माइल। क्या ऑप्शन मिल रहा है, अरे वाह, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, आंसर C, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ओके, समझ आया आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट, ध्यान रहेगा, स्टेप वाइज चलना है। ओके चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे तो आपको चॉकलेट मिलनी चाहिए अगर जिसका सही होता है उसको। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो इसका भी हमें IUPAC नेम ही बताना है। अब नोमेनक्लेचर चैप्टर चल रहा है तो IUPAC नेम ही पूछा जाएगा आपसे, और तो क्या पूछेंगे आपसे, आपका नाम तो पूछेंगे नहीं। आपका नाम पूछे तो बता देना। देखो क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं NHCHO। ये स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से अलग अलग करके दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसको एक्सपेंड करके रखें तो ये स्ट्रक्चर बनती है। अगर ये एक्सपेंड कर लिया आपने अच्छे से तो ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये आपका इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपको ये पता चल गया तो सॉल्व करना 1 सेकेंड के लिए। तो ये अगर आपको ये पता चल गया कि ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो बहुत आसान हो जाएगा। एमाइड के N के साथ जो ग्रुप अटैच है उसको बोला जाता है N एल्काइल, तो ये हो जाएगा N इथाइल। एक कार्बन की मेन चेन है तो N इथाइल मीथेन एमाइड। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। जिसने एक्सपेंड कर लिया होगा उसका गलत होने के चांस ही नहीं है, उसका सही हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 आपके सामने हैं, करिए सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है। 27 के तो ऑप्शन ही गायब हैं। कोई ना, आप IUPAC नेम बता देना मुझे, मैं आपको आंसर बता दूंगी। चलो तो करें, आप करिए, मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक और ईस्टर। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ, कार्बोक्सिलिक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके चेन बनेगी। तो ये बन गई आपकी चेन, ये नंबर 1 ये 2। तो इस ग्रुप का, ये जो आपका ईस्टर ग्रुप है उसका प्रीफिक्स यूज होगा, मतलब लास्ट में आएगा इथेनोइक एसिड।
2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, इथेनोइक, इथेनोइक नहीं 3 में है भाई, 3 में। अब देखो कैसे लिखा जाता है, जब C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच होता है आपकी मेन, 2 केस होते हैं, या तो O से अटैच होता इस तरह से, या ये C डबल बॉन्ड से अटैच होता है इस तरह मेन चेन से। तो जब C डबल बॉन्ड O से अटैच होता है तो इसको बोला जाता है, ये जो O के साथ वाला पार्ट होता है, ये एक बार मैं इसको रब करती हूँ, 2 केस क्या होते हैं, ये मेरी मेन चेन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन चेन कुछ भी आपने सेलेक्ट कर ली, एक केस तो ये होता है कि C डबल बॉन्ड हो OR, ये वाला केस ईस्टर का एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो जाए। ऐसे केस में क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है मिथॉक्सी, और इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, और ये मेरी मेन चेन थी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH2 और ये कार्बोक्सिलिक, ये नंबर 1 और 2, तो 2 पे मिथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच, इसको बोल दिया मिथॉक्सी, ये कार्बोनाइल, कौन से कार्बन पे, मेन चेन के 2nd नंबर कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड। आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो 27 को डिस्कस करें। एल्डिहाइड ईथर और नाइट्रो का अटैच है, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, बेंजीन के जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर 1, 2 एंड 3, कि बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। ईथर को एल्कोक्सी बोला जाता है, ये मिथॉक्सी, ये नाइट्रो, M पहले आएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 लिख लेना, मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, ये आपका IPSC नेम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और 2 को कंपेयर चेक करना है आपको, सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम आप ले सकते हो। देखो क्या पूछा है, होमोलोगस आर हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है दे आर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास बट सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो एक एग्जाम बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आएगा, वैसे आपको पता भी होगा, थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी। ये CH4, कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा हो और उसके कॉन्जुगेटिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, पहला पॉइंट, सेम फंक्शनल ग्रुप, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, राइट, और इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, सेम होती है। CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मोलर मास जो है वो चेंज होगा। ऐसी सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, देन क्या होता है, ये जो सीरीज़ होती है उसको होमोलोगस सीरीज़ बोला जाता है। तो नंबर 1 तो क्या बोल रहे हैं, दे आर हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो बात ही गलत होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में CH2 यूनिट के डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गया। दे आर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस बट सेम फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि CH2 यूनिट का डिफरेंस है, बट फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ये बात सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा सोचना था, जो हमने सोच लिया और कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आपको लेके जाते हैं।
और IIT JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, जो आपको 12th में बाद में भी एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा, मतलब आएगा, ये कॉमनली आपको यूज़ मिलेगा। इसको ज़रा सोच करके बताइए, कर सकते हो आप, मतलब अगर आपको इसके मतलब आपको अगर नहीं भी याद है ना, तो भी इसको नाम को देख के भी आप स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आप बनाइए ना, कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 29, देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, CH2 NH2 ये होता है इथिलीन डाई एमीन। क्या होता है? इथिलीन डाई एमीन। क्या किया हुआ है? इस इथिलीन डाई एमीन में टेट्रा एसिटिक एसिड को ऐड किया हुआ है। इस टेट्रा एसिटिक एसिड को कैसे ऐड किया जाता है वो देखिए। कुछ नहीं करना, ये नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हटा दो यहाँ पे, चलो इसको पूरा हटा देते हैं। ये कार्बन CH2 ये N और यहाँ पे लगा दो इनके हाइड्रोजन को हटा के एसिटिक एसिड, इस तरह से। बताओ कितना आसान। इथिलीन डाइएमीन क्या बोला? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, कितना सिंपल था। तो आंसर C जो है वो आपको करेक्ट मिल गया। ऑप्शन सही होते जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे आपको, सही चल रहा है। कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। चलो 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब IIT लेवल की। देखो IIT में भी और आपके नीट में भी, दोनों में IUPAC से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आया था, तो आप सॉल्व करिए, बताइए। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप कॉमन नेम को IUPAC नेम के साथ लिंक कर दिया यहाँ पे। अब जिसको कॉमन नेम नहीं आता वो तो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व। टर्शरी ब्यूटेनॉल, जल्दी से करो, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। क्या हो गया? तो एडवांस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलो इज एंड आर दिया हुआ है, तो मोर देन 1 भी सही हो सकते हैं। चलो करें क्या? टर्शरी ब्यूटेनॉल क्या होगा? देखा 3 डिग्री कार्बन पे OH को अटैच करना है। ये लो, टर्शरी ब्यूटेनॉल इसी केस में बन सकता है, बना दिया टर्शरी ब्यूटेनॉल। इसका IUPAC नेम अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मेन चेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ए सही है। टर्शरी ब्यूटेनॉल का नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन अब सही हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका नाम कुछ और ही दे रखा है, ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल क्या होगा? अभी 4 कार्बन और उसके साथ OH, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल। ये भी सही हो गया, ए सही हो गया, सी सही हो गया। मल्टीपल है तो एक और भी देखना पड़ेगा, नेक्स्ट को भी। चलो आइसोब्यूटाइल, ये हो गया आइसो ग्रुप, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, बस आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये आइसो ग्रुप, ये वाला आइसो 4 कार्बन और उस पे OH। अब अगर मुझे IUPAC नेम लिखना हो तो ये चेन, ये हो गया इसकी चेन सिलेक्शन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो डी भी सही हो गया। तो ए भी सही है, सी भी सही है और A, C and D जो है वो राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 10, 11 लिख रखा है यहाँ पे 30, क्वेश्चन नंबर 30 का। और 31 का देखते हैं, मिथाइल और क्लोरीन। ओके, इसका बता दो मुझे 31 का आंसर क्या होगा? मिथाइल और क्लोरीन 2 अटैच है। देखो 2 तरीके से इसका IUPAC नेम हो सकता है, बेंजीन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। टोलुइन को भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है
ध्यान रखना, टोलुइन को भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग आप IUPAC नेम जो है वो लिख सकते हो। तो टोलुइन के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखा जाए तो देखते हैं क्या होगा, और अगर विदाउट टोलुइन लिखा जाए तो मिथाइल और क्लोरो, C&M। पहले बेंजीन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो C अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो 1 इसको 4 इसको, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो गया, राइट। अगर टोलुइन के अकॉर्डिंग, ये है मेरा टोलुइन, इसके अकॉर्डिंग मुझे नाम लिखना है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4 क्लोरो टोलुइन, ये हो जाएगा 4 क्लोरो टोलुइन जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आगे चलते, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो हम ऐसे ही घबरा जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। विनाइल, व्हेन विनाइल एंड एलाइल आर जॉइंट ईच अदर, तो हमें क्या मिलेगा वो हमें बताना है। कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड एंड एलीन। कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं, अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड आए, क्यूमुलेटिव रिपीटेड मतलब विदाउट एनी गैप, आपको अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड अकेला। देखो विनाइल क्या होता है, विनाइल होता है ये विनाइल, इसको एलाइल के साथ जोड़ दो, ऐसा ही कुछ किया ना 32, बिल्कुल। ये विनाइल ये एलाइल ग्रुप दोनों को अटैच कर दिया, तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट आ रहे हैं, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आगे, डबल सिंगल डबल आता तो ये कॉन्जुगेटेड होता। क्यूमुलेटेड क्या होता, जब डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड रिपीटेड मैनर में आते तो ये क्यूमुलेटेड होता। सी ऑप्शन बोल रहा है आइसोलेटेड, ये डबल बॉन्ड अलग है, ये डबल बॉन्ड अलग है, तो ये आइसोलेटेड एल्काडाइन हो गए, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। एलीन तो हो नहीं सकता, एलीन तो एक टाइप की क्यूमुलेटेड एल्कीन होती है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड एल्काडाइन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सोल्व करना है। इसमें आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बताया नहीं है, डायरेक्टली डॉट 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 बना रखा है। आपको खुद सोचना है, मतलब सोचना क्या, आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जहाँ आपको हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी लगेगी वहाँ पे आप उसको सेटिस्फाई कर दोगे, किससे, डबल बॉन्ड से। तो देखते हैं, देखो मिथाइल, उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर उसके साथ मिथाइल, फिर CH, फिर CH3, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं डबल बॉन्ड क्या आएगा। यहाँ लगा दिया, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बस हो ही गया, हो गया, बस ऐसा ही तो होगा, क्योंकि हमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ना, हम हाइड्रोजन तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, या तो डबल बॉन्ड को ऐड करें हम, या हम ट्रिपल बॉन्ड को ऐड करें, तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ डबल बॉन्ड। अब बना दो मेन चेन, ये बन गई मेन चेन। अब मिनिमम पोजीशन दोनों साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों अगर ऐसा हो रहा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से किसको मिनिमम पोजीशन असाइन करें, तो हमेशा डबल बॉन्ड को ही मिनिमम पोजीशन असाइन की जाती है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आइन, आंसर बी हो जाएगा। ओके, जिसको डाउट लगे फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार अपन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, गलत बोला भी था मैंने आपको, गलत हो ही नहीं सकता क्योंकहम गलत कर ही नहीं सकते। चलो तो एक और क्वेश्चन 35, 34, 35 करते जाओ करते जाओ करते जाओ।
70+ क्वेश्चन करने की बात हुई थी, तो हम ऐसे तो रुक नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। CHO बहुत सारे दिख रहे हैं, बना दो जल्दी से क्वेश्चन को। अरे बहुत हो गया, देखते ही हो गया। ये बन गई चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पे ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोल देंगे? फॉर्माइल मिथाइल। यस। तो हम क्या कर रहे थे, इसको मैं फिर से बताती हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। ये बन गई आपकी मेन चेन, राइट। आपने मेन चेन को सिलेक्ट कर लिया, आपने नंबरिंग भी कर दी यहाँ से 1 2 3 4, राइट। 2 एल्डिहाइड को आपने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम जब भी आपने बताया था कि सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं तो आपको क्या करना होता है, तीनों को छोड़ना होता है और मेन चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। बट इस केस में ये जो थर्ड वाला जो CHO अटैच है वो डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसका प्रीफिक्स यूज़ करके भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखो नीचे एग्जांपल देखो, अच्छा इसके साथ कनेक्ट होता हुआ एग्जांपल मिल रहा है। मेन चेन, ये देखो मेन चेन से डायरेक्टली CN अटैच हो ना, तो उनको इंक्लूड नहीं करना। बट CHO के बीच में अगर CH2 ग्रुप आ गया, जैसे ये वाला ऐड हो गया, तो उस केस में इसको छोड़ के भी हम मेन चेन बना सकते हैं। और इसको अगर छोड़ना ही है तो क्यों ना फंक्शनल ग्रुप को अटैच इस मेन चेन में जो है वो ले लिया जाए। तो हमने ले लिया इसको और ये बना ली हमने मेन चेन 1 2 3 4 5 6 हो गया। हेक्सेन 1,6 डाई तो होगा ही, ये देखो। और इसको कैसे बोला जाएगा, देखो इसकी ये वाली होगी सिर्फ मेन चेन। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो हमने एक्सक्लूड कर दिया, मेन चेन से एक्सक्लूड कर दिया, उसका प्रीफिक्स यूज होगा। और CHO का प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। तो ये हो जाएगा फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाई। तो आंसर डी आपको मिल जाएगा, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है ये मैंने अभी बताया आपको। ये मेन चेन 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसा प्रीफिक्स यूज़ करना है जिसमें आपका कार्बन जो है वो इंक्लूड हो जाए, जैसे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बेल्डिहाइड। इस टाइप के जो आपको प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करने होते हैं जब आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस टाइप के केस में आ जाए, आपको मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करिए सॉल्व। चेन सेलेक्ट करिए, चेन सेलेक्ट करते ही क्वेश्चन हो ही जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमिनो है और Cl जो ग्रुप है। तो सबसे पहले तो मेन चेन को डिसाइड कर लो। तो ये बन गई, देखो ये सोची होगी आपने भी, ये बन गई आपकी मेन चेन। ये अगर मेन चेन है तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ये आपकी मेन चेन की नंबरिंग। तो 2 पे मिथाइल, 3 पे एमिनो, 4 पे क्लोरो। तो A पहले आएगा, तो 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 2 इनोइक एसिड। सॉरी सी नहीं, बी आपका आंसर, राइट। चेन सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग सही है। 3 पे एमिनो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है ये, हम 37 38 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन 2 कंपाउंड, सोल्व करिए, बताइए। जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसमें इस तरह का दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, अच्छा हुआ, दोनों टाइप के एग्जाम्पल आ गए,
कभी आपको डाउट आएगा ही नहीं। अब ईस्टर के केस में आता है स्टूडेंट्स को डाउट। एक पार्ट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना, मेन चेन से सी डबल बॉन्ड हो पहले अटैच हो। अरे मैंने हिंट दे दिया आपको, चलो कोई ना, फिर भी करो आप सब। क्वेश्चन नंबर 37, चलो करें स्टार्ट हम इस क्वेश्चन को और बनाते हैं हमारी चेन एमाइड और कीटोन। CO का मतलब कीटोन। तो ये बन गई आपकी मेन चेन, ये आपकी मेन चेन, ये आपकी नंबरिंग। इसको बोला जाएगा ब्रोमोमिथाइल। 2 पे है ब्रोमोमिथाइल, 3 पे है ऑक्सो और हेक्सेन एमाइड। कितना आसान क्वेश्चन। 2 पे ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल समझ आया। जब भी मेन फंक्शन ग्रुप हो तो और वो चेन टर्मिनेटिंग हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हो, तो उसको इंक्लूड करके आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ब्रोमीन एक कार्बन पे अटैच है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोमिथाइल। 3 पे ऑक्सो, तो 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेन एमाइड। क्वेश्चन नंबर जो भी था 35, 37, 38 जो भी था, उसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ईस्टर और एसिड, फिर से वैसा ही केस आ गया। देखो अच्छा क्वेश्चन हुआ, अच्छा आया, मतलब ये आना चाहिए था क्वेश्चन, अच्छा लिया गया है क्वेश्चन। तो मेन चेन तो यही बनेगी। थोड़ा सा सही करती हूँ मैं इसको। 38 नंबर क्वेश्चन। मेन चेन जो है वो यही बनेगी। तो मेन चेन तो आपने बना दी, सॉरी ये वाली, ये 1 ये 2, मतलब मेन चेन में 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड। 2 ऑप्शन बी और डी में इथेनोइक एसिड दे रखा है, तो इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। ये जो ग्रुप है इथेनॉइल ऑक्सी, बिल्कुल इथेनॉइल ऑक्सी, इसको ऐसे बोला जाता है। एल्केनॉइल ऑक्सी बोला जाता है इसको। देखो क्या करना होता है, ये आपने मेन चेन बनाई, इतने दोनों कार्बन को इंक्लूड करके ऑयल आपको बोला, एल्के ऑयल है, राइट। इसको एसिटॉक्सी भी बोल सकते हैं। 38 CH3 एसिटॉक्सी इथेनॉइक एसिड। अच्छा, इसके दोनों करेक्ट हो सकते हैं, एसिटॉक्सी भी हो सकते हैं। चलो आपको बताती हूँ। एसिटॉक्सी जो है टर्म जो है वो कॉमन नेम में जनरली यूज़ किया जाता है, राइट। इस वजह से बी आंसर नहीं होगा। क्या करना है, दूसरा केस आ गया ना, कैसे ध्यान रखना है, ये पूरे पार्ट की चेन बना लो, उसके अकॉर्डिंग उसको बोल दो एल्केनोइल, राइट, और ऑक्सीजन के लिए लगा दो ऑक्सी। तो ये हो गया 2 इथेनॉइल। 2 पे अटैच है ना मेन चेन के, ये मेन चेन थी ना हमारी, इसके 2 नंबर पे अटैच है, तो 2 इथेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड। ये आपका क्या हो गया, IUPAC नहीं। ईस्टर के दोनों टाइप के मतलब ईस्टर जब एज ए सब्सिट्यूएंट आते हैं और 2 जो केस बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे अच्छा, जूम किया हुआ है। 39 एंड 40 2 क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, सॉल्व करके बता दिए मुझे जल्दी से। 14, 15 नहीं है, 40 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चलो आपने तो कर ही लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कर लो सोन, मेरे रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं तो आपको बताती हूँ कैसे करना है। ओके सॉरी, मेन चेन यहाँ पे बना देती हूँ। ये इस तरह से है, ये साइक्लिक पार्ट ही आपका मेन चेन रहेगा, ये आपकी नंबरिंग रहेगी। तो 4 पे आ रहा है मिथाइल। देखो मेन चेन आपने साइक्लिक पार्ट को सिलेक्ट किया, OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया। 4 पे मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, आंसर बी राइट हो गया। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम बताइए। ईस्टर और आपको दे रखा है COCl एसिड क्लोराइड,
पहले तो आप डिसाइड कर लो कि कौन सा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ईस्टर ही पहले आता है सीरीज़ में, तो ईस्टर को ही मेन फंक्शनल बोला जाएगा। ईस्टर में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से दिया हुआ। ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये ओ से अटैच जो ग्रुप होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, इथाइल। इथाइल को सबसे पहले लिखा जाएगा, राइट। ये आपकी बेंजीन वाली मेन चेन होगी, तो 1 और 2 ये आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। और COCl को बोला जाता है क्लोरोकार्बोनाइल, तो ये हो गया क्लोरोकार्बोनाइल। किस पे, 2 पे, तो इथाइल सबसे पहले ये वाला इथाइल, फिर 2 क्लोरोकार्बोनाइल, बेंजेनोएट। तो आंसर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अरे अब नेक्स्ट में आपको विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। एक साथ आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है। ऐसा करते हैं, आप स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखती हूँ, इसको होमवर्क ले लिया जाए, है ना। 40 क्वेश्चन हो गए। आपको मैं लगभग ऐसा करती हूँ, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन हो गए, ये ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेट 33 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको ना नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा डिस्कशन, आप आराम से इतने सारे क्वेश्चन हैं एक ही पैटर्न के, तो आप एक बार सॉल्व कर लेना। हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को, ये जो अभी मैंने बताई ये क्वेश्चन दोनों और इनके आंसर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूँगी। और अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप चेक कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण पे इनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, फिर से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्क्रीन से ले सकते हो, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो यहाँ से कर लो एक बार। एक टाइप के क्वेश्चन है, तो इनका डिस्कशन हम एक साथ ही लेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर सॉल्व करते हो तो मुझे अपडेट करना, फिर हम इनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप अगर होमवर्क करोगे तभी तो डिस्कशन होगा, है ना। बिना होमवर्क के तो डिस्कशन कैसे होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इनके इमेजेस को वापस से डाल दूँगी और इनके आंसर भी अपडेट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा ही करना, वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट क्या सॉरी वहाँ से ले लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर को मैच कर लेना। कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हो। आपको लेक्चर में कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हो मुझे, हम फिर से उस क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन जो है वो फिर से ले लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।